प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुशील सर की पाठशाला में। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 9.2 में एक इम्पोर्टेंट प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक इसी तरह से एक्सरसाइज 9 पॉइंट के लिए आज के इस बेसिक वीडियो में हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास क्या था, हर बार एक कांस्टेंट ऐड हो रहा था नेक्स्ट टर्म में। मींस अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म a है तो सेकंड टर्म a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से चल रहा है। ये हमारे पास एक एपी। अब प्यारे बच्चों, इसमें जो a है वो है फर्स्ट टर्म और जो d है वो है कॉमन डिफरेंस एपी में। अगर कोई भी एग्जांपल लें तो यहां से जैसे 2, 5, 2 और 3 5 और 3 8, 11, 14 एंड सो ऑन। यानी कि हर एक अगली टर्म कैसे प्राप्त हो रही है, पिछली टर्म में एक कांस्टेंट ऐड करने से प्राप्त हो रही है। वो कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, वो कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से अगर हम बात करें 13, 10, 7, तो अगली बार अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐड कितना हो रहा है, -3, क्योंकि 13 से कितना हो गया 10, 10 से कितना हो गया 7, 7 से कितना हो जाएगा 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इस एपी की बात करें तो a की वैल्यू है हमारे पास 2 और d की वैल्यू है 3। देखो, दूसरी बात आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो कि अगर जो हमारी सीक्वेंस है उसमें वैल्यूज बढ़ रही है तो d पॉजिटिव होगा, और अगर वैल्यू घट रही है तो d नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू देखो कितनी है 13 और d की वैल्यू है 10 - 13, कितना आ जाएगा -3। तो ये हमारे पास हमने एपी में इस तरह से a और d की वैल्यू कैलकुलेट की। साथ में an हमारे पास कितना है एपी में, a प्लस n - 1 इंटू डी, और Sn हमारे पास क्या है, n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n - 1 इंटू डी। या फिर एक और फॉर्मूला है हमारे पास दूसरा, n डिवाइड बाई 2, a प्लस l, l इज द लास्ट टर्म। ये हमारे पास दो महत्वपूर्ण सूत्र, इसके साथ साथ एक अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर a एंड b क्या होगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। और इसमें आप 2 से ज्यादा, एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन अगर बीच में ऐड करने हैं तो वो एपी में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसको हम सोल्व कर लेंगे। तो ये हमने एक्सरसाइज 9.2 में मोटे तौर पे हमने ये पढ़ा है। यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम थी एक्सरसाइज 9.2 में वो इस पे बेस्ड थी। तो प्यारे बच्चों, अब हम एक और सीक्वेंस की बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम एक और सीक्वेंस की बात करें, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो। अगर आप इस सीक्वेंस में देखें तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ 1, यहाँ पे कितना ऐड हुआ 2, यहाँ पे कितना ऐड हुआ 4, यहाँ पे कितना ऐड हुआ 8, यहाँ पे कितना ऐड हुआ 16। तो एक जैसा नंबर तो ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे हमारे पास एक जैसा नंबर नहीं ऐड हुआ। इसका मतलब ये एपी तो है नहीं है, यहाँ पे हमारे पास एपी नहीं है ये। दूसरी बात, अब प्यारे बच्चों आप देखें कि जैसे मैं 1 से 2 मिला है तो 1 से 2 मिला है, 2 से 4 मिला है, 4 से 8 मिला है, 8 से 16, 16 से 32। तो यहाँ पे अगर हमने 1 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 2 मिल गया। अब 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 4 मिल गया, 4 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 8, 8 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 8 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 16, और 16 की 2 से मल्टीप्लाई की तो
32 और इसी तरह से ये क्रम जारी रहेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक पैटर्न क्या मिला कि हर नेक्स्ट टर्म पिछली टर्म में एक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करने से मिल रही है, एक पर्टिकुलर नंबर के मल्टीप्लाई करने से हमें मिल रही है। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि अब इसको किस तरह से समझे, यानी कि अगर हमारे पास फर्स्ट जो टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है उसको हम a मान लें, तो अगली टर्म कैसी मिल रही है, एक नंबर ऐड करने से मिल रही है, सॉरी मल्टीप्लाई करने से मिल रही है, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसको r मान लें तो अगली टर्म होगी ar, फिर r से मल्टीप्लाई हो गया ar स्क्वायर, फिर r से मल्टीप्लाई हो गया ar क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहा है। तो प्यारे बच्चों ये जो आपको सीक्वेंस मिली है, ये जो सीक्वेंस मिली है इसी को हम क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, या फिर शॉर्ट में इसको कहते हैं जीपी। यहाँ पे a हमारे पास वही फर्स्ट टर्म और r है हमारे पास कॉमन रेशियो, r को यहाँ पे बोलेंगे कॉमन रेशियो, एपी में कहा था कॉमन डिफरेंस। तो प्यारे बच्चों ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि जिस तरह से एपी में नेक्स्ट टर्म एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने से मिल रही है, यहाँ पे जीपी में नेक्स्ट टर्म एक कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करने से मिल रही है। उसकी जो जनरल फॉर्म है वो है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और इसकी जो जनरल फॉर्म है वो है ar स्क्वायर, ar क्यूब एंड सो ऑन। तो प्यारे बच्चों अब यहां से अगर हम डेफिनेशन बनाए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तो क्या बनेगी, ए सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस, a1 a2 a3 एंड सो ऑन, an चलती रहेगी, इज कॉल्ड अ जीपी। तो इसको हम जीपी कब कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे, इफ each term is non-zero, and a n plus 1 divided by a n is constant। समझना है प्यारे बच्चों। और n क्या है, n बिलोंग्स टू n, n एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो यहां पे क्या कहा गया है कि जो सीक्वेंस है हमारे पास, जो सीक्वेंस है a1 a2 a3 an चलती जा रही है, इसको हम जीपी कब कहेंगे कि इसकी हर टर्म, पहली तो बात ईच टर्म इज नॉन जीरो, सारी की सारी टर्म नॉन जीरो है, और दूसरी बात कि ए एन प्लस 1 डिवाइड बाय ए एन इज कांस्टेंट फॉर ऑल। यहाँ पे फॉर ऑल लिख देंगे, फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यानी कि एन हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। अब प्यारे बच्चों देखो, फॉर एन इज इक्वल टू 1 क्या बनेगा, ये a2 डिवाइड बाई a1। फॉर n इज इक्वल टू 2, n की वैल्यू जब पुट करेंगे इसमें तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, a2 डिवाइड बाई a1, a3 डिवाइड बाई a2, a4 डिवाइड बाई a3 एंड सो ऑन। ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, मींस a2 डिवाइड बाई a1 दैट इज इक्वल टू a3 डिवाइड बाई a2 दैट इज इक्वल टू a4 डिवाइड बाई a3। ये हमारे सारे इक्वल आएंगे, और वो किसके इक्वल आएंगे, कांस्टेंट के इक्वल आएंगे। और उस कांस्टेंट को हमने नाम क्या दिया है, r। r मतलब
कॉमन रेशियो, यानी कि रेशियो है जो वो कॉमन है, रेशियो है जो प्यारे बच्चों वो हमारे पास कॉमन है। तो ये हमारे पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन होगी और किस तरह से हमने इसको, इसकी जो कॉमन रेशियो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब आप देखें कि हमारे पास जो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए हमने A1, A2, A3 लिए थे, जो हमारे पास जीपी के लिए हमने A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN ये चल रहे हैं इस तरह से, ये हमने लिए हैं। इसमें A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है, A1 हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म। तो A1 को हम रिप्लेस कर देते हैं A से, और हर अगली टर्म एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने से मिल रही है, तो उस कांस्टेंट नंबर को हमने क्या नाम दिया है, A2 डिवाइड बाई A1 दैट इज इक्वल टू R दैट इज इक्वल टू A3 डिवाइड बाई A2। तो ये सारे के सारे एंड सो ऑन, उस कांस्टेंट नंबर को हमने जिससे मल्टीप्लाई करने से मिल रही है उसको मानना है हमने R, कॉमन रेशियो। तो ये जो जीपी है हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, A1 की जगह A, तो अब जब A में R मल्टीप्लाई करेंगे तो AR, फिर AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास क्या आ गई, जीपी आ गई, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गई। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, कॉमन रेशियो अगर आपके पास कोई जीपी दी हुई है तो कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, अगली टर्म के डिवाइड में पिछली टर्म कर देंगे, A2 डिवाइड बाई A1 कर देंगे तो कॉमन रेशियो आ जाएगा, या फिर A3 के डिवाइड बाई A2 कर देंगे, या फिर A4 के डिवाइड बाई A3 कर देंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन रेशियो, जिसको हम क्या लिखते हैं, R से लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों जिस तरह से हम D निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, D निकालने के लिए हम A2 माइनस A1 करते हैं, यहाँ पे कॉमन रेशियो R निकालने के लिए यहाँ पे माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिवाइड। क्लियर है, नाम से क्लियर है, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे कॉमन रेशियो यानी कि रेशियो कैलकुलेट करना है। तो प्यारे बच्चों ये हुआ बेसिक हमारे पास जीपी के लिए। अब प्यारे बच्चों जैसे हमारे पास ये फॉर्मूले हैं, ठीक इसी तरह से हमारे पास जीपी के लिए भी कुछ फॉर्मूले जो हमें यूज करने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास जनरल टर्म का, जनरल टर्म जिसको हम nth टर्म भी कहेंगे। अब ये देखो an। अब प्यारे बच्चों आप देखो फर्स्ट टर्म हमारी a, सेकंड टर्म हमारी AR, थर्ड टर्म हमारी AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म हमारी AR क्यूब। देखो फोर्थ टर्म AR क्यूब है, तो फोर्थ टर्म में देखो a ऐसे ही है सब में, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, तो nth में भी ऐसे आएगा a। तो अब सेकेंड टर्म में a r की पावर 1 है, थर्ड टर्म में r की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में r की पावर 3 है, यानी कि एक पावर कम है, तो यहाँ पे r की पावर n-1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया जनरल टर्म या nth टर्म के लिए फॉर्मूला। ठीक इसी तरह से जो दूसरा फॉर्मूला है वो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी की n टर्म का सम। तो प्यारे बच्चों जीपी की n टर्म के सम के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये है a इंटू r रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1 इफ r इज ग्रेटर देन 1। अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और Sn दैट इज इक्वल टू a 1 माइनस r रेज़ टू पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r इफ r इज लेस देन 1। और अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, तो जैसे अर्थमेटिक मीन था हमारे पास, तो यहाँ पे होगा ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन का अर्थ ये क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों। तो ए और बी का अर्थमेटिक मीन को अगर हम जी मान लें तो इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में अगर जी डाल दें
तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, जीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ये जीपी में है तो इनका रेशियो सेम होगा। इसका मतलब सेकंड के डिवाइड में फर्स्ट और थर्ड के डिवाइड में सेकंड सेम हो गए, यानी कि जी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी। तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ए बी। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, जिसको हम जी से डिनोट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट ए बी। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन के लिए होगा। तो ठीक इसी तरह से जैसे यहाँ पे अर्थमेटिक मीन में 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने थे, तो यहाँ पे अगर 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने होंगे तो वो 5 इंसर्ट करेंगे, जिनके बीच में इंसर्ट करेंगे 5 और 2 7 हो जाएगी। तो जीपी के लिए जैसे हम एपी के लिए सोल्व करते हैं, ठीक उसी तरह से हम इसको जीपी के लिए सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ हमारे पास एक्सरसाइज 9.3 के लिए बेसिक। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। तो ये जीपी दी हुई है, इसकी 20th टर्म कैलकुलेट करनी है और nth टर्म कैलकुलेट करनी है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब आप देखिए, गिवन जीपी इज क्या है हमारे पास, 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो। अब आप इसको ध्यान से देखें कि हर बार किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 5/2, 5/4 इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म a इज 5/2 एंड कॉमन रेशियो r, दैट इज सेकेंड के डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म कर दो, 5/4 और डिवाइड बाय 5/2। तो यहां से फर्स्ट और 4 इकट्ठा कर लो, सेकंड और थर्ड, तो 5 और ये 2, 4 और ये 5। तो ये इसके साथ कैंसिल, 2 1 और 2 2, यानी कि 1/2। तो a की वैल्यू आ गई और r की वैल्यू आ गई हमारे पास। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसकी 20th टर्म यानी कि a20, और एक कौन सी टर्म कैलकुलेट करनी है, nth यानी कि an। तो ये दो टर्म हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले बच्चों a20 के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a r 20 - 1 यानी कि a r 19। तो a20 दैट इज a की वैल्यू है हमारे पास 5/2 इंटू r की वैल्यू है 1/2 19। तो देखो 5/2 इंटू 1/19 अलग कर लिया और 2/19 अलग कर लिया। तो 1/19 तो हमारे पास कितना होगा, 1 ही होगा। और यहाँ पे देखो, इसकी जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2/1 और 2/19, तो 2/20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2/20। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, अगर आपके पास टाइम है 2/20 को सोल्व करने का तो सोल्व कर ले, अदरवाइज इसको यहीं पे आप छोड़ सकते हैं। तो ठीक इसी तरह से अगर हम an कैलकुलेट करें तो a r(n-1), a की वैल्यू है 5/2, ये 1/2(n-1), तो 5/2 इंटू 1(n-1) और 2(n-1), तो 5 इंटू 1(n-1) तो 1 ही होगा। बेस सेम है तो फिर पावर ऐड हो जाएंगी, 2(n) कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 5/2(n). तो ये इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। तो पहले बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी। जो भी आपको पता चलता रहे वो लिखते रहे। फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी यानी कि A12 आपको कैलकुलेट करना है, A12 कैलकुलेट करना है। whose eighth term A8 is 192। ये आपको 8th टर्म गिवन है। एंड द कॉमन रेशियो इज 2 एंड
कॉमन रेशियो R/2। तो प्यारे बच्चों आपको 12th टर्म कैलकुलेट करनी है। गिवन है आपके पास एक तो 8th टर्म और एक कॉमन रेशियो। अब 8th टर्म से फॉर्मूला अप्लाई कर ले। अब आप देखें 12th टर्म आपको कैलकुलेट करनी है, तो 12th टर्म के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, AR/12 - 1, यानी कि A12 कैलकुलेट करने के लिए AR/11 है। अब आपको A चाहिए और R चाहिए। R की तो वैल्यू आ गई हमारे पास, A इस यहां से निकलेगा। यहां फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा, AR/8 - 1 यानी कि 7, दैट इज इक्वल टू 192। R की वैल्यू दे रखी 2, तो A इंटू 2⁻7 दैट इज 192। तो A इंटू 2⁻7, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो ये 128 है, दैट इज इक्वल टू 192, मीन्स 128A दैट इज इक्वल टू 192। तो A इज इक्वल टू 192 डिवाइड बाय 128। यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर ले, कितने पे होता है, 4 पे हो ही जाएगा ये। तो 4 पे करेंगे तो ये 3 और ये 2, 4 4 जा और 4 8 जा, फिर ये 16 पे होगा, देखो ये 2 और ये 3। तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 डिवाइड बाय 2। तो प्यारे बच्चों अब ये A और R की वैल्यू है जो इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो A12 दैट इज इक्वल टू, A की वैल्यू है 3 डिवाइड बाय 2 इंटू R की वैल्यू है 2⁻11। तो यहां से A12 देखो एक कैंसिल कर देते हैं, तो 3 इंटू 2⁻10 रह जाएगी। तो A12 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2⁻10। मुझे तो मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, मुझे ध्यान है कि 2⁻10 होता है हमारे पास 1024। जैसे 2 से 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 एंड 1024। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2⁻10 की वैल्यू है 1024। तो यहां से हमारे पास A12 दैट इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 72 हो जाएगा और ये 30। तो ये हमारे पास 3072 इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू वेरी मच।